अभी हम डिस्कस करेंगे ऊप्स कंसेप्ट इन पीएचपी। जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स होते हैं उनको आप पीएचपी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ये जो टॉपिक है आपके पास, दिस कम्स अंडर यूनिट 3 स्पेसिफिकली फॉर आईपी यूनिवर्सिटी वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। अदरवाइज आप पीएचपी कर रहे हो तो आपको ये वैसे ही पता होना चाहिए आजकल कोई भी लैंग्वेज में कि ऊप्स के कंसेप्ट कैसे यूज होते हैं। सिर्फ आपकी सी लैंग्वेज है जिसमें आपके ऊप्स के कंसेप्ट नहीं होते, क्योंकि सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट में भी ऊप्स के कंसेप्ट हैं, आपके पास पीएचपी में भी है, पाइथन में भी है। सो इन एवरी लैंग्वेज यू शुड नो हाउ यू इम्प्लीमेंट दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि वो पीएचपी में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड वेरी बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज जहां पे प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स के अराउंड होती है, ऑब्जेक्ट्स लाइक एनीथिंग। ठीक है, जैसे कि ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है, आपको दिख रहा होगा शायद। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, this is a hair clip, this is again an object. I could have any notebook, so this notebook is an object, right? So हर चीज अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। आप रियल वर्ल्ड में से किसी भी चीज को उठा लो, it is an object. An object is basically defined in programming by a set of features and operations you can perform on that. आप उसके ऊपर क्या क्या फीचर्स और क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, उस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं, राइट? अब जैसे आपके पास हो गया पेन। अब हर एक पेन एक ऑब्जेक्ट है, बट व्हाट इज पेन इन जनरल? जो उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन है, जो उसका टेम्पलेट है, जो उसका ब्लूप्रिंट है, दैट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, तो उस चीज को हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं? क्लास। तो पहले हम एक क्लास बनाते हैं कोडिंग में, और फिर उस क्लास के जो बनते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स। सो वी कैन से every object is an instance of a class. हर ऑब्जेक्ट क्लास का एक वेरिएबल होता है, सिंपल वर्ड्स में। जो क्लास आप बनाओगे उसका जो वेरिएबल आप क्रिएट करोगे उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। टेक्निकली हम उसे कहते हैं इट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास इज जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या होता है? जनरल डिस्क्रिप्शन for similar type of objects, or we can call it a blueprint for similar type of object, or its template for similar type of objects, and objects are the variables of that class. तो हर object एक set of features लेता है and set of operations। जैसे कि आपके पास पेन है तो उसके features क्या हो गए कि उसमें किस कलर की इंक है, बॉल पेन है, जेल पेन है, which type of pen it is, then cost of the pen क्या है, कंपनी क्या है, उसका बॉडी मटेरियल क्या है, whether it is steel, it is plastic, what material is it। वो उसके फीचर्स हो गए। ऑपरेशंस क्या हो गए? यू कैन राइट विद द पेन, यू कैन डिस्कार्ड द पेन, यू कैन रीफिल द पेन। दोस कैन बी द ऑपरेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म ऑन इट। हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डेटा मेंबर्स और कुछ ना कुछ ऑपरेशंस के थ्रू डिफाइन किया जाता है, और जिस लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिन फीचर्स के थ्रू, दोस फीचर्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड में कुछ फीचर्स होते हैं ऊप्स के, कुछ फीचर्स नहीं होते हैं। जो तो अगर सारे फीचर्स हैं आपके पास ऊप्स के तो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अगर एक आधा फीचर मिसिंग है तो वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, ये तो आपका बेसिक डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरे नोट्स हैं आपके पास ऊप्स के। अब पीएचपी में ऊप्स प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होंगे? देखो, पहली बात तो आपको जब भी बनाना होता है कुछ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो पहला स्टेप होता है क्लास बनाना। क्लास बनाने से हम शुरू करते हैं, उसके बाद आपके पास इसमें हम और चीजें ऐड करते जाते हैं, अलग अलग इसके फीचर्स, जैसे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या हो गए, डिस्ट्रक्टर्स क्या हो गए, और फिर इनहेरिटेंस क्या हो गया। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, व्हाटएवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट माइट बी, तीन फीचर्स होते हैं बेसिक: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टू वर्क ऑन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और इस पूरी ग्रुपिंग को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ग्रुपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टू वर्क अपॉन दैट डेटा इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इस इनकैप्सुलेशन के ऊपर आपके पास बेस्ड होता है दो और फीचर्स, एक होता है डेटा हाइडिंग, एक होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है,
वो मैं अभी बताती हूँ आपको क्या होते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास को यूज करके दूसरी क्लास को बनाना। सो आई ऑलरेडी हैव अ क्लास, उसी के फीचर्स को यूज करते हुए उसमें और फीचर्स ऐड करके मैं एक नई क्लास बनाना चाहती हूँ, दैट इज इनहेरिटेंस। देन यू हैव पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फ्रेंच वर्ड. Poly means many, morphism means forms. When a single thing has many forms, polymorphisms. So when a thing has multiple forms, it's called polymorphism. So a single thing can behave in different ways. जैसे कि आपने अभी PHP में देखा है कि आप concatenate कर सकते हो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से और प्लस की हेल्प से भी कर सकते हो. So plus can be used to add two integers as well as it is used to concatenate two strings. So बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए यूज हो सकते हैं. फंक्शंस ऐसे हैं जो एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए यूज हो सकते हैं. So that is polymorphism. So coming back to the concept of encapsulation, जहां पर हम क्लास बनाते हैं. अब क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं दैट कैन बी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड. सो इफ द डेटा इनसाइड द क्लास इज प्राइवेट, तो वो सिर्फ क्लास की बाउंड्री, मतलब ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही यूज हो सकता है. सो उसी के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी प्राइवेट, बिकॉज इट इज असेसिबल ओनली विद इन दिस. तो इसके बाहर हम उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते. सो डेटा इज हिडन इनसाइड द क्लास. जो क्लास में फंक्शंस बनेंगे वो उसको एक्सेस कर पाएंगे, क्लास के बाहर वाले फंक्शंस उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो वो आपका डेटा हाइडिंग हो गई. एब्स्ट्रैक्शन, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है वो अलग कंसेप्ट है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि भाई मेरी एक क्लास है क्यूब, उसको आप यूज कर लो, उसमें आप एरिया कॉल करोगे तो एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम कॉल करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा. सो मैं सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन दे रही हूँ, मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये कॉल करने से ये होता है, बट उसको उस कोड को जानने की जरूरत नहीं है. सो वी आर जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ समथिंग एंड वो यूज हो सकता है. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. जैसे आपने अभी किया कि माई एसक्यूएल को कनेक्ट कर सकते हैं हम पीएचपी के साथ, है ना. तो हमने माई एसक्यूएल आई का कनेक्ट फंक्शन कॉल किया, कनेक्शन हो गया. बट आपको पता है कि एग्जैक्टली कनेक्ट के अंदर कोड क्या लिखा हुआ है? नहीं पता. सो वी डोंट नो कि उन्होंने कनेक्ट को कोड कैसे किया है, उन्होंने क्वेरी को कोड कैसे किया है. हमें सिर्फ इतना पता है कि इसको कॉल करेंगे तो ये काम हो जाएगा. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. वी नो द ओवरव्यू बट वी डोंट नो कि इंटरनली वो काम कैसे हो रहा है. सो क्लासेस बनाने से हम ये चीज कर सकते हैं, खुद से हम अपनी क्लासेस बना सकते हैं ताकि यूज करने वाले को पता हो कि यूज करने से ये काम हो जाएगा, बट इंटरनली कैसे हो रहा है उसको वो जानने की जरूरत नहीं है. सो हाइडिंग द डिटेल्स इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. अब देखो क्लास क्रिएट कैसे करते हैं. वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड क्लास. आपको क्लास नाम का कीवर्ड लिखना है, स्मॉल लेटर्स में आएगा क्योंकि कीवर्ड है. फिर क्लास का एक नाम देना है. ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, वट एवर नेम यू वॉन्ट यू कैन गिव ओवर हियर. सो एनी वैलिड नेम यू हैव टू गिव ओवर हियर. कर्ली ब्रैकेट यहाँ शुरू होगी, यहाँ पर आपकी कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगी. इसके अंदर आपको अपने क्लास का सारा जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे दोगे. अब इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं. और नॉर्मली तो हम पीएचपी में वेरिएबल्स डायरेक्टली यूज कर लेते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग, लेकिन यहाँ पर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे विद द हेल्प ऑफ var कीवर्ड. ठीक है. सो द डेटा और वेरिएबल्स इनसाइड अ क्लास आर कॉल्ड properties or attributes also you can call it. So classes are the blueprints for PHP objects, more or there later. One of the big differences between functions and classes is that a class contains both data as well as the functions to work upon that. ठीक है, इसलिए उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. So what you create a variable inside a class is called a property. तो मैंने person के लिए क्या ले लिया, एक नेम ले लिया. अब इसमें फंक्शन कैसे ऐड करेंगे, तो फंक्शंस हमने किया हुआ है कि कैसे बनाते हैं. तो जैसे हम फंक्शंस पहले बाहर बनाते थे, नाउ वील बी मेकिंग इट इनसाइड द क्लास, लेकिन वो अब इस डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे. तो जो फंक्शन क्लास के अंदर बन रहा होगा वो अपने डेटा और प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, बाहर वालों को नहीं कर सकता. सिमिलर वे बाहर का कोई फंक्शन इसके अंदर डिफाइंड डेटा और प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता. तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा दैट इज सेट अंडरस्कोर नेम. यहाँ पर हम एक नेम रिसीव करा रहे हैं एक वेरिएबल में. ये वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी, आप जो मर्जी दो. और फिर हमने इस नेम में जो यहाँ पे नेम रिसीव हो रहा है उसको स्टोर करा दिया. अब यहाँ पर आप एक कीवर्ड देख रहे हो, डॉलर दिस. अब आप कहोगे मैम ये तो हमने कहीं पे भी नहीं बनाया, तो ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ इसका क्या काम है. ऐसे ही आप देखो यहाँ पे गेट नेम नाम का फंक्शन बनाया है. तो सेट नेम में क्या हो रहा है कि हम एक नाम रिसीव कर रहे हैं जिसको हम प्रॉपर्टी में सेट कर रहे हैं. गेट में हम उसी की वैल्यू को सिर्फ वापस भेज रहे हैं और फिर ये ब्रैकेट्स आपकी बंद हो. ठीक है. अब देखो ये दिस क्या है.
अब अभी तक आपने सिर्फ क्लास बनाई है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और हम यहाँ पर देखें कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट आपका बनेगा कुछ इस तरह से। जैसे अब आप यहाँ पर हो, ठीक है, किसी भी कोड में ये रहा आपका, कि इसका हम इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, ऐसे। क्या लिखा मैंने, STE fan is equal to new person। सो ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ $S1 भी लिख सकती हूँ। सो $S1 is equal to new person। तो ये जो S1 है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, किस क्लास का, पर्सन क्लास। ठीक है। न्यू इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली। तो जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं उनको मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अलॉट होती है, एंड फॉर दैट वी यूज द कीवर्ड न्यू। सो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा इज इक्वल टू न्यू, क्लास का नाम लिखा, आगे राउंड ब्रैकेट्स दे दिए, मेमोरी एलोकेट होगी, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अब फंक्शंस को कॉल करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है। सो वी यूज द ऑपरेटर डॉट टू कॉल द फंक्शंस। तो जब हम उन फंक्शंस को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम डॉट लगाते हैं, पर यहाँ पर हम पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं। पीएचपी में वी डोंट यूज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो न्यू से आपके पास एक रेफरेंस आएगा जो इसके अंदर आ जाएगा, ये भी एक रेफरेंस देगा। तो डॉट की जगह हम इन डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे विच इज योर एरो साइन। सो वी राइट द ऑब्जेक्ट नेम, द एरो साइन, जिसे हम इन डायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं, सेट नेम। तो ये जो नाम आप पास करोगे वो इसमें सेट हो जाएगा। फिर सेम फंक्शन आप कॉल कर रहे हो लेकिन इसमें ये वाला नाम सेट हो जाएगा। बट क्लास के अंदर सोच के देखो, उसको कैसे पता कि सेट नेम किसका सेट करना है ना। अगर मैं a डॉट सेट नेम कॉल करती हूँ तो a के लिए नाम सेट होना चाहिए। अगर मैं b डॉट सेट नेम कॉल करती हूँ तो b के लिए नाम सेट होना चाहिए। सो हाउ डज इट नो कि भाई किसके लिए नाम हम सेट कर रहे हैं, उसको तो नहीं पता ना। वो पता लगाने के लिए हमारे पास ये दिस पॉइंटर होता है। वैसे तो इस कोड में अगर मैं दिस नहीं भी लिखती तो भी चल जाता, क्योंकि इस वेरिएबल का नाम और इसका नाम डिफरेंट है। बट यूजुअली हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। सो दिस की डेफिनेशन क्या है कि इट इज एन इनबिल्ट पॉइंटर और इनबिल्ट रेफरेंस वेरिएबल इन पीएचपी व्हिच रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर a डॉट सेट नेम कॉल हो रहा है तो दिस रेफरेंस विल रेफर टू द ऑब्जेक्ट a, और अगर b एरो सेट नेम कॉल हो रहा है तो ये जो दिस है ये बी वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। तो ये किसको रेफर कर रहा है, जिसके लिए फंक्शन कॉल हुआ है। तो अगर सेट नेम कॉल हुआ है ए के साथ तो ये उसको रेफर करेगा, अगर कॉल हुआ है बी के साथ तो ये उसको रेफर करेगा। सो यहाँ पर एक एक करके इस नोट्स में मैंने आपको ये वाले नोट्स इसलिए दिए बिकॉज दे हैव एक्सप्लेन ईच थिंग वन बाय वन। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिस बताया हुआ किस लिए है। सो दिस किस लिए है, तो दिस इज अ बिल्ट इन वेरिएबल। It is for all the objects, हर object में होता है, which points to the current object. Or in other words, this is a special self-referencing variable. ठीक है, you use this to access properties and to call other methods of the current object in the class. So current object को अगर आपको access करना है तो आप this की help से कर सकते हैं। ठीक है, देन इंक्लूड योर क्लास इन योर मेन पीएचपी पेज। अब जैसे आपको जहां पे क्लास यूज करनी है, अब अगर मैं एक ही फाइल के अंदर सब कुछ डालते जाऊंगी तो वो जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मेरी फाइल ही बहुत बड़ी बन जाएगी। तो ये हमें क्या सिखा रहे हैं कि आप जो क्लास वाली फाइल है उसको अलग से बना के सेव कर लो, फिर उसको अपनी मेन पीएचपी फाइल के अंदर इंक्लूड कर दो। ठीक है, और वो इंक्लूड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंक्लूड। सो पीएचपी के अंदर मैंने लिखा इंक्लूड क्लास लिब डॉट पीएचपी सेमीकोलन। तो जो क्लास लिब डॉट पीएचपी मैंने क्लास बनाई है, ऐसा लिखने से अब मैं आपको इसको अपने इस प्रोग्राम में भी यूज कर पाऊंगी। तो जैसे हम सी में करते हैं हैश इंक्लूड, यहाँ पर हैश नहीं आएगा, पर अदरवाइज सेम पर्पस है। आपको पीएचपी इंक्लूड और फिर यहाँ पर अपनी पीएचपी फाइल का नाम देना है। तो उस पीएचपी फाइल में जो भी कोड होगा वो कोड मेरी इस फाइल के अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा, मैं इसको इस फाइल के अंदर यूज कर सकती हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद इनका अगला स्टेप आ गया, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है आपका न्यू कीवर्ड की हेल्प से। सो न्यू कीवर्ड इज आल्सो एक्सप्लेन्ड, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ अ क्लास यू नीड टू यूज द न्यू कीवर्ड। When creating or instantiating a class, you can optionally add brackets to the class name as I did in the example below. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शनल है कि आप ब्रैकेट्स लगाओ या नहीं लगाओ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो अगर ये पर्सन के पीछे वाली ब्रैकेट ना भी हो तो भी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट लगाओगे तो भी बन जाएगा। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो उसके लिए हमने मेथड्स बनाए हुए हैं जिन्हें हम सेटर्स एंड गेटर मेथड कहते हैं।
तो जो आपकी प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट करता है उसको हम कहते हैं सेटर मेथड, ठीक है। और जिसकी हेल्प से हम उसकी वैल्यू को फेच करके देख सकते हैं, असेसिंग एन ऑब्जेक्ट्स डेटा, दैट इज कॉल्ड गेटर और असेसर मेथड। तो सेटर मेथड को म्यूटेटर मेथड भी कहा जाता है। म्यूटेटर क्यों? क्योंकि वो मॉडिफाई कर सकता है। सो सेटर मेथड या म्यूटेटर मेथड एक ही बात है, गेटर मेथड और एक्सेसर मेथड एक ही बात है। तो हम यहाँ से ऐसे फेच भी कर सकते हैं और ऐसे सेट भी कर सकते हैं। सो ये आपका एक बेसिक कोड हो गया जो कि आपकी एक क्लास क्रिएट कर रहा है, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और फिर उसके डेटा को फेच करता है, ठीक है। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को एक्सेस कभी भी नहीं करोगे, आपको नहीं करना चाहिए डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को एक्सेस, क्योंकि दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक। वी शुड नॉट डू इट लाइक दिस, ऐसे। सो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट है कि प्रॉपर्टीज जो है दे शुड बी केप्ट सेफ विद इन द क्लास एंड दे शुड नॉट बी यूज्ड फ्रॉम आउटसाइड फंक्शन। सिर्फ क्लास के फंक्शंस ही उसे यूज कर सकें। So that is how we create a class. ठीक है। सो आपका जो यूनिट 3 है इसमें आपको इसके ऊपर ऊप्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक इस वाले पेपर में दिया हुआ है डिफाइन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर। इससे ऊपर वाले पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, बट वी कैन सी इफ देयर इज समथिंग इन द कंपल्सरी सेक्शन। static dynamic web page, another incorporate, ये देखो, how can you incorporate one PHP file within another with example, तो इसमें आप वो include वाला बता सकते हो, ठीक है। what is session, what is garbage collection, printf function, difference between echo and print statement in PHP, how can you submit a form without displaying it in the browser, which associative array is used to pass data to PHP, name 3 conditional statements in PHP, when would you use the equal to operator? What are the different types of errors in PHP? How can we get the properties of an image using PHP image functions? What is full string example in PHP? ये पेपर है 2013। तो सिलेबस में भी चेंज है, ये बहुत ही पुराना पेपर है, 2013। ठीक है, ये हम देखते हैं जो हमारा लेटेस्ट हमारे पास है 2023 वाला एक पेपर है, विच इज, ये तो 16 और 17 वाले हैं, 18। आई होप आप लोग साथ साथ पेपर्स भी देख रहे हो। सो दिस इज 2023 वाला पेपर। व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन पीएचपी? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ना। हाउ कैन वी फाइंड आउट द नेम ऑफ द करंट एग्जीक्यूटिंग फाइल? व्हाई वी यूज $_request वेरिएबल? डिफरेंस बिटवीन इस सेट एंड एम्प्टी, डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड एको स्टेटमेंट, ये भी रिपीटेड है। जगलिंग इन पीएचपी, एक क्लास कल रखते हैं उसमें ना सिर्फ पेपर्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो वी विल कीप अ क्लास, वी कैन कीप मल्टीपल क्लासेस टुमारो। तो एक क्लास सुबह रखते हैं जो बच गए हैं टॉपिक्स और डाउट क्लियरिंग के लिए, और फिर शाम को एक क्लास रखते हैं जिसके अंदर हम सारे पेपर्स डिस्कस कर लेंगे, ताकि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स में कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसका आंसर आपको ना पता हो। बताओ, ये इसी के अंदर ही क्वेश्चन ही 2 बार दे दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड एको? अगेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड एको? ठीक है, ये हो गया इंक्लूड, इंक्लूड वंस, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड वंस, हेडर लोकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज, scope of variable, global variables, explain session and write the PHP script to count the number of visits of a web page, difference between cookie and session, call by value, call by reference में difference, PHP code to design, contact us, form and provide validation। ये है briefly explain the concept of OOPS and how can you say that PHP is an object oriented language। ठीक है, ये आपको थ्योरी क्वेश्चन है, फाइल हैंडलिंग का भी थ्योरी है। देन इसके अंदर आपको दिया राइट अ पीएचपी कोड टू डिजाइन, गिव कॉन्टैक्ट अस फॉर्म टू प्रोवाइड वैलिडेशन, एक्सप्लेन सेशन एंड राइट पीएचपी स्क्रिप्ट टू काउंट नंबर ऑफ विजिट्स। अगेन कॉमन रिपीटेड, इसमें ये वैसे तो अभी दिख रहा है कि काफी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बट यू नेवर नो, जरूरी नहीं है कि रिपीट हो ही, बट ये है कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं व्हाई शुड बी लीव देम ना, वो तो आप अच्छे से तैयार करके ही जाओ, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है ऊप्स का। तो ठीक है, हो या ना हो, पढ़ना तो कंसेप्ट आपको पूरा ही है, ठीक है। इसमें भी ऊप्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। एनी हाउ,
सो ऊप्स के कंसेप्ट आपके वही है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने अभी तक सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी है। इसमें पीएचपी में ये ऊप्स का कंसेप्ट पहले आ गया। अगर ये सी प्लस प्लस के बाद हम पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि तब आपको प्रॉपरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करनी आती होती है। सो अभी आपको यहाँ पर कोड लिखने के लिए तो नहीं आएगा, क्लासेस से आना भी नहीं चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट। तो आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हुए खुद से इसका आंसर लिखते हुए आना चाहिए कि आप किस तरह से लिख सकते हो। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स हम दे सकते हैं क्लासेस में, जो कि 3 होते हैं: प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। सो प्राइवेट वो होते हैं जो सिर्फ क्लास के अंदर यूज हो सकते हैं, क्लास के बाहर से एसेसिबल नहीं होते। पब्लिक जो कहीं से भी एसेसिबल होते हैं, वो क्लास के अंदर भी यूज हो सकते हैं, क्लास के बाहर भी। और प्रोटेक्टेड सिर्फ तब यूज होते हैं जब इनहेरिटेंस होती है। सो प्रोटेक्टेड विल बिहेव लाइक प्राइवेट ओनली, आप उनको बाहर किसी जगह पे यूज नहीं कर सकते। बट अगर आप क्लास को इनहेरिट कर रहे हो दूसरी क्लास में, तो वहां पर प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेस हो सकते हैं। तो इन्हें हम एक्सेस स्पेसिफायर्स, विजिबिलिटी मोड या स्कोप भी कह सकते हैं। दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट स्कोप्स वी कैन हैव इन द क्लास मेंबर्स। तो ये तो एक चीज हो गई कि क्लासेस क्रिएट कैसे होती हैं और किस तरह से आप उनका ऑब्जेक्ट बनाते हो, मतलब किस तरह से आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो। सो यू शुड बी एबल टू राइट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इट, जैसे यहाँ पर दिखाया है। और सेटर गेटर मेथड्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अभी हम करेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन उस पे भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। दोज आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस जो हमारे पास हर क्लास के अंदर होते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। लेकिन यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा, दैट इज हाउ डू वी क्रिएट क्लासेस एंड हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोज क्लासेस।